नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी YouTube क्लास A2 क्लासेज में। दोस्तों अभी हमारी 4-5 क्लास हो चुकी हैं और आज हम कराएंगे आपको हाई स्कूल मैथ के ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा में 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर से आपके 20 नंबर बनेंगे। तो ये 20 नंबर आपको तैयार करना बहुत सरल है, इजी है। और हम आपको अभी 5 दिखा रहे हैं, 5-5 करके हम आज 20 कराएंगे आपको। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप एक एक क्वेश्चन इकट्ठा करके आप 20 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि 42 और 15 का एलसीएम है 210, ठीक है, और 210 है और इसका 42 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। मतलब इसमें दिया है लासा, एलसीएम दिया है और मासा पूछा, एचसीएफ पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है बेसिकली, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो पहली संख्या इनटू सेकंड डिजिट, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, इस हम सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 42, दूसरी संख्या 15। ठीक है, तो 42 गुणा 15 बराबर एलसीएम कितना दिया है 210 गुणा एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एक्स कर देते हैं या फिर से एचसीएफ ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो मर्जी चाहे रख सकते हैं। तो मैं एचसीएफ निकालना है, अब इसे हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे 21 से, 21 ढाई 210, 21 दूनी 42। ठीक है, कट गया। ये 2 से कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा 3 बार। तो एचसीएफ कितना निकल गया है 3। तो एचसीएफ बराबर 3 आंसर आया। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं 3। एचसीएफ कितना आया 3 आया। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्या है, इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं, आप अपना बाद में देख लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अगला देखते हैं संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जो आगे किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड देखेंगे 240 की कौन सा होगा। अगर हम ऐसे नॉर्मली ऑप्शन से चेक करना चाहें तो ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 2 पे घात 3 कितना होगा, 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, ये 8 होगा, ये कितना होगा 27 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, अगर हमसे करना चाहें, देखो ये नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला हम बनाना चाहें इसे, तो ये बनेगा 16 गुणा 3 गुणा 5, तो 16 पंजे 80 और 80 तिया 240। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम इसे करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें 240, इसे हम सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा 12 बार, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 से जाएगा 60 बार, फिर 2 से तोड़ेंगे तो जाएगा 30 बार और फिर 2 से तो 15 बार। ठीक है, अब जाएगा ये 3 से, तो 3 से जाएगा 5 बार, फिर एक बार 5 से जाएगा। ठीक है, ये 3 ये 15 है, 5 बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसका कितना हुआ 2 पे घात 4, 1 2 3 4, 2 पे घात 4 आ गई। ठीक है, दूसरा गुणा 3, ये 3 आ गया गुणा 5। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा। ठीक है, इसका अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। तीसरा सवाल है द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण व्यापक मान कितना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका व्यापक मान, देखो शॉर्ट है तो हम शॉर्ट की तरीके से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसकी तुलना हम सबसे पहले मानक समीकरण से करते हैं। समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अगर हम इससे करेंगे हमें क्या निकालना है, इसके शून्य निकालना है और इसका गुणनफल करना है। ठीक है, तो a का मान कितना आया 6 आया, यहाँ पे लिख लें a बराबर 6, b बराबर -7, b का मान -7 है, c बराबर 5 है। ठीक है, अब शून्य क्या होते हैं, शून्य मतलब
शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, ठीक है, सी बटे ए होता है। और सी बटे ए का मान कितना है, तो सी का मान कितना है, सी का मान है 5 और बी ए का मान है 6, तो 5 बटे 6 आएगा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 5 बटे 6 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा। अब इसमें कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसे रब कर लेते हैं। tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो tan थीटा बराबर √3। अब हम ये देखेंगे tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, tan के कौन से कोण का मान √3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक है। तो √3 हमने पलट लिया, tan 60 लिख लिया, तो थीटा बराबर कितना आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट सवाल, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, ध्यान रखना निश्चित रूप से मतलब 100% घटनी है वो, तो उसका मान क्या होगा, तो क्या होगा, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, कोई घटना है तो उसका मान कितना होगा 1, और निश्चित रूप से घटती है मतलब 1, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा इसका मान। तो लास्ट डी ऑप्शन इसका होगा 1, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए इस पे, और अपने दोस्तों के साथ, हाई स्कूल वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और अगले 5 प्रश्न मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में, वो भी आप देखिए। धन्यवाद।